हम क्या कर सकते हैं हमारे देश को बेटर करने के लिए। इंटरनेशनल इकोनॉमीज भाई साहब बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और इतना आसान नहीं होता कि हम कल को उठ के बोल दे कि भाई साहब चाइना सब बैन, यूएस सब बैन, कुछ नहीं। इट इज वेरी हार्ड बिकॉज आजकल इतनी सारी कंट्रीज एक दूसरे पे इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से डिपेंडेंट हो गई है कि एक भी अगर हम पार्ट निकाल ले मशीन का तो कंप्लीटली हो सकता है कि एक बेसिक छोटा ब्लास्ट देखने में। या यू आर राइट। एंड एक्चुअली टेक्निकल रीजन भी एक ये है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई है, तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सो इज चाइना। करेक्ट। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से व्हाट हैपेंस इज हमारी कंट्री को 163 कंट्रीज के साथ ट्रेड करना इजी हो जाता है। यस यस। सो व्हाट वी एक्चुअली वांट इज कि हमें ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन के रहना है। क्योंकि सिर्फ एक चाइना की वजह से अगर हम ऐसा सोचे कि चलो मेंबरशिप नहीं चाहिए, हम कहीं भी कुछ भी नहीं करेंगे, तो हमारे लिए एक्सपोर्ट्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहना है तो हम कोई भी कंट्री का प्रोडक्ट इंडिया में आना बैन नहीं कर सकते। सो दैट इज वन ऑफ द वेज कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट क्यों बैन नहीं कर रही है वो लेवल पे, गवर्नमेंट सीधा बैन नहीं कर सकती क्योंकि वी आर अंडर दैट ट्रीटी। हम एक मेंबर, एक क्लब के हम एक मेंबर है, तो हमें उनके रूल्स फॉलो करने हैं एंड दोस रूल्स आर प्रीटी रिटन डाउन। एक्चुअली एक बेसिक एक ही लीवे है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सारी कंट्रीज को दिया है जो कि वो ले सकते हैं, इज अगर कोई इन्फेंट इंडस्ट्री यानी अगर कोई कंट्री ऐसा चाहे कि वो एक अपने ही कंट्री में एक नया इंडस्ट्री क्रिएट करना चाहती है, फॉर एग्जांपल से XYZ प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया चाहे कि बस अब से मैं इंपोर्ट नहीं करना चाहता, मुझे खुद अपने घर में बनाना है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक परमिशन दी है कि तुम 5 साल तक या 10 साल तक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंपोर्ट बैन करके रख सकते हो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम हमको क्या होगा बेसिकली कि अगर इसमें एक बेसिक प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं लाड में आ जाना। एग्जैक्टली अगर वो प्रोडक्ट अच्छा बना ही नहीं तो और हम लोग उस इंडस्ट्रीज को साल दर साल बचाते रहे और 10वें साल जब वो कम्प्लीटली लिफ्ट कर लेंगे तो उस टाइम पे अगर कॉम्पिटिटिवनेस रही ही नहीं उस इंडस्ट्री में, वो बना ही नहीं पाई उतना जल्दी या उस क्वालिटी का या उतना सस्ता, तो फिर वो सारा का सारा पैसा वेस्ट जा सकता है। इसलिए हमें ये स्टेप बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है बेसिकली, राइट? यस यस यस, यू आर राइट। अब बेसिकली चाइना को हटाने के लिए काफी सारी कंट्रीज एकजुट हो ही रही है, बिकॉज चाइना सिर्फ हमारे साथ नहीं बहुत सारी कंट्रीज के साथ ये षड्यंत्र रच चुका है। बहुत सारी कंट्रीज को उसने टेक ओवर करने की कोशिश की है और बहुत सारी कंट्रीज के साथ वो बहुत ही श्रूड चीजें करता है जो किसी को पसंद नहीं आती। ठीक है, अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, विच इवन आवर प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग रियली वेल, इस वो सारी कंट्रीज के साथ जाके बहुत अच्छे रिलेशन बना रहे हैं ताकि अगर हमको अपना मैन्युफैक्चरिंग कहीं और शिफ्ट करना हो या किसी और कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की कंट्री में लेके आना हो तो दैट इज रियली इजीली पॉसिबल इफ वी हैव बेटर रिलेशंस विद दोस कंट्रीज और हम उस लेवल का, उस क्वालिटी का और उस प्राइस का प्रोडक्ट उस कंट्री को दे सकते हैं। हो सकता है रिलेशन अच्छे हो तो थोड़ा सा महंगा भी वो कंट्री हमसे वो प्रोडक्ट ले ले जस्ट बिकॉज इट डज नॉट लाइक चाइना। सो दिस द इंडियन गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ दैट कि वो चीज कर सकती है। एंड सेबी ने भी ये रूल निकाला है कि कोई भी चाइनीज कंपनी या चाइना की जो गवर्नमेंट का फंड है वो इंडिया की किसी भी कंपनी में अभी 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती। लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती है, 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। तो चाइनीज कंपनीज या फिर चाइना की गवर्नमेंट कभी भी किसी हमारी इंडियन कंपनी पे कंट्रोल नहीं जमा, कंट्रोलिंग स्टेक उनका होगा ही नहीं। तो इंडियन गवर्नमेंट वो स्टेप्स ऑलरेडी ले रही है, तो हमें रिटेल स्टेज पे या इंडस्ट्री स्टेज पे इतना हैवी स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है कि चाइनीज प्रोडक्ट बैन कर दो जिसकी वजह से हमारी इंडिया की इनकम कम हो जाएगी, इंडिया में ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इंडिया में इतनी तकलीफें आना शुरू हो जाएगी। वन ऑफ द अदर वेज अगर हम इसको और दूसरे तरीके से देखें तो चाइना के लिए बहुत इजी हो जाएगा हमारे कंट्री को बर्बाद करना। व्हाट दे विल डू इज कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करो, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स जो कंपनीज में उसके कंपनीज के प्रोडक्ट्स मत खरीदो, अगर उनको ऐसा है कि चलो हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा हम स्टेक ले लेते हैं, ये लोग अगर रिलायंस को भी बैन करना चालू कर देंगे और उनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बाहर नहीं जाएंगे, कोई खरीदेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। सो दे कैन प्ले दिस अगेंस्ट अस। तो हमें अंदर हमें लड़ाई करके हमें हमारा देश ही खत्म नहीं करना है। एग्जैक्टली, मोटा भाई की कंपनी भी खत्म नहीं करनी है, वो हमारे देश की नींव है भाई साहब। तो ये दिस इज एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट। ये चाइना कर सकती है कि चाइना है ही ऐसी। आई वुड डू दैट। अगर
मुझे पता है सामने वाले लोग अंदर अंदर ही लड़ाई कर रहे हैं तो मैं और लड़ाई कर रहा हूँ। अगर हम जैसे नौसिखियों के दिमाग में ये चीज आ सकती तो चाइना ने तो सोच ही लिया होगा ये चीज। चाइना तो काफी आगे निकल चुकी है इस मामले में, राइट। एंड स्टार्टअप्स का क्या है, तो मतलब अगर बेसिकली ये है तो कोई नई स्टार्टअप कोई कंपनी अगर शुरू हो तो उसका क्या है, शुड वी सपोर्ट दैट? स्टार्टअप्स आर एक्चुअली वेरी कैश बर्निंग कंपनीज। कोई भी स्टार्टअप चालू होती है तो दे नीड अ लॉट ऑफ कैश, उनका रॉ मटेरियल बन जाता है कैश। अब व्हाट हैपेंस इज स्टार्टअप्स को बैंक्स पैसा नहीं देती ऑब्वियसली, क्योंकि दे हैव टू बर्न अ लॉट ऑफ कैश और काफी टाइम तक वो इनकम भी जनरेट नहीं कर पाते। बैंक्स को तो रिटर्न से मतलब है, क्योंकि इंडिया की बैंक्स भी आर प्रीटी स्ट्रांग अबाउट इट कि उनको चाहिए कि रिटर्न्स आने चाहिए और लोगों के लोन्स एनपीएस में कन्वर्ट नहीं होने चाहिए। करेक्ट। सो ये टाइम पे व्हाट हैपेंस इज प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे, प्राइवेट इक्विटीज आएंगी। इंडिया में इतनी प्राइवेट इक्विटीज है नहीं, नॉट दैट आई एम सेइंग कि है, बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे लिक्विडिटी को बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लाइक पीपल डोंट वांट कि उनका पैसा ज्यादा देर तक फंसा रहे। सो तो ये टाइम पे व्हाट हैपेंस इज कि चाइना स्टेप्स इन। चाइना हैज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी एंड चाइना इज जस्ट वन ऑफ द कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज होती है जिनको कुछ अच्छा लगता है तो वो भी इन्वेस्ट करने के लिए आती है, देन इट्स अप टू द कंपनी उनको कौन ज्यादा बेटर डील ले रहा है। एग्जैक्टली। सो व्हाट हैपेंस इज बहुत सारी कंट्री के लोग जाते हैं, उसमें से चाइना भी एक कंट्री है जो बोलेगा हाँ ठीक है आपको आई थिंक योर idea is promising, आगे जाके it can fetch a lot of returns. तो as any particular as any businessman, China will do that कि हाँ चलो मेरा पैसा भी रखो and I'm giving you 5 or 10 years of time कि आप अपनी कंपनी को ग्रो करो, उसके बाद we will talk about कि हमें कितना पैसा हमें मिल सकता है, कितनी ग्रो की आपने। So China has that capacity कि वो 5 से 10 साल तक ऐसे पैसे देने के बाद वो सोचे नहीं, as does the other strong countries in the world. USA भी is also one of those countries. But China भी उसमें है. But right now what we are trying to do is कि हम particularly China की investment जिसमें है उसको target करने का अगर हम सोच रहे हैं तो it is actually going to just hamper our nation. क्योंकि हमारी कंट्री के लोगों को कंपनी चालू करनी है, they are working hard, उनको कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, सर्विसेज देनी है, तो बेसिकली हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो लोग इंडिया के लिए पैसा जनरेट करेंगे। चाइना को मिलेगा, चाइना विल गेट द पीस ऑफ दैट पाई, बट इंडिया के लिए भी वो जनरेट कर ही रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करने ही वाला है और वो खुद का भी पेट भरने वाला है। एग्जैक्टली। एंड कमा के वो ज्यादा स्पेंड करेगा इंडिया में ही। इंडिया में भी इंडियन कंपनीज है, मल्टीनेशनल्स है, तो basically he is going to just give the money which is actually going to multiply like you said. Exactly. कि बैंक में जाएगा, बैंक से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लायर फैक्टर इंडिया का 6 है, so that money लोगों के पास पहुंचेगा, घूम के वापस बैंक में आएगा, वापस जाएगा, वापस बैंक में आएगा। That happens 6 times. That is 6 times. So exactly, actually we should not promote that कि स्टार्टअप्स को जो पैसा चाइना से मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए या वो कंपनीज को हमें आगे बढ़ने नहीं देना है। That is actually that is being anti-national. Okay. ये तो दिमाग ही खराब कर दिया भाई साहब। ओके, सो लेट मी, अच्छा चलो एक सेकंड। तो हम चाइनीज सॉफ्टवेयर नहीं निकाले, टिकटॉक निकालना है निकाल लेना, वो मैंने पहले से ही बोल दिया है, ठीक है, वो तुम पे मेक्स नो डिफरेंस। तो हम चाइनीज सॉफ्टवेयर नहीं निकाले, ठीक है, हम लोग चाइनीज ब्रांड को बॉयकॉट ना करें एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, वो जानते हैं। हम इंडस्ट्री लेवल पे भी चाइना से पार्ट इंपोर्ट करना बंद ना करें, मतलब वो लेते रहे, हम सब चालू करें। चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो रही है कंपनियों में, वो भी होने दे। हाँ, स्टार्टअप में भी वो पैसा डाल रहे हैं तो हम मतलब मैं जीतने दूं चाइना को हर चीज। ये हम बैठे रहे हाथ ऐसा जेब में डाल के मैं बैठ जाऊं कि भाई अब तो चाइना तू को तो जो करना है तू कर ले, यही सिचुएशन होगी क्या अब हमारी? Wrong. That is absolutely wrong. अब बेसिकली इतना ज्यादा जो हमने आपको बताया, कैमरा हिलने लगे, बिकॉज इतनी सारी नॉलेज की बाढ़ आने वाली है। हमने जो आपको इतना सारा बताया उसका हमारा बेसिक मतलब यही था समझाने का कि इट इज नॉट दैट इजी। इतना आसान नहीं है कि हम सुबह उठ के बोले कि अब से चाइनीज एप्स बैन, बिकॉज चाइना ने हर जगह उंगली घुसा रखी है भाई साहब। हर जगह पे उसकी थोड़ी ना थोड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपके हमारे प्यारे HDFC बैंक तक में करीबन 1 या 1.5% के आसपास चाइना की इन्वेस्टमेंट है।
तो क्या कल से आप वहां पे अकाउंट खोलाना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर बैंक्स ऑफ इंडिया जिस पे इकोनॉमी खड़ी है हमारी बेसिकली। तो हम इतना आसानी से चीजें बैन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारे देश को फायदे से ज्यादा नुकसान है। एम्प्लॉयमेंट का नुकसान है, कॉस्ट का नुकसान है, जीडीपी का नुकसान है। अगर आप इकोनॉमीज बेसिकली थोड़ी भी समझेंगे, और इतने टाइम में आपको इतना बेसिकली समझ में आ गया होगा कि हमको इसमें काफी ज्यादा नुकसान है। अब हम लोग इसको ऑन अ रिटेल लेवल यानी ऑन अ इंडिविजुअल लेवल कैसे चेंज कर सकते हैं, अब हम फाइनली आपको वो बताएंगे। और बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट हम ये भी बता देंगे कि गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन क्या क्या स्टेप्स ले सकती है, और शायद वो ले भी रही होगी, हमको पता नहीं होगा। सो ऑन अ रिटेल लेवल आसान चीज नहीं है, बट हमको और प्रोडक्टिव होना है। ये कोई शॉर्ट टर्म गेम पॉसिबल नहीं है भाई साहब। हमको हमारी क्वालिटी, अगर आप एक फैक्ट्री ओनर हैं तो आपको प्रण लेना पड़ेगा एक बेसिकली एक तरीके से, अगर चाइना से इकोनॉमिक वॉरफेयर जीतना चाहते हैं, कि कल को आप जब अपनी फैक्ट्री में जाएंगे तो आपको कम से कम 20 से 30% या तो अपनी क्वालिटी बढ़ानी है, या तो अपना कॉस्ट कम करना है, या तो सेम क्वालिटी सेम कॉस्ट में आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा देना है। एग्जैक्टली। अगर आई मीन इट्स लाइक आई सेड कि चाइना जैसे मास प्रोडक्शन करती है, वहां पे हमें पहुंचना है, तो वी हैव टू मूव स्टेप बाय स्टेप। दैट्स द प्रोसीजर। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। यू कैन नॉट जस्ट जंप। तो हमें यही करना है कि एवरी डे व्हेन वी गो आउट देयर, अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या हम सर्विस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वी हैव टू बी मोर प्रोडक्टिव, वी हैव टू गिव गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, एंड दैट, और यही चीजें जब आगे जाके बढ़ती जाएगी ईयर ऑन ईयर, this is something that is going to make our country great. और वही चीजों के सामने जब प्रोडक्शन इतना हाई होगा, क्वालिटी इतनी बढ़िया होगी, सर्विसेज इतनी बढ़िया होगी, why would anybody prefer Chinese product when it is kept beside an Indian product? Exactly. So ऐसा नहीं है कि आप एक महीने में चाइना को इस चीज से हरा सकते हैं, बिकॉज चाइना 100 साल से भी ज्यादा से ये गेम खेल रहा है और इतनी लॉन्ग टर्म थिंकिंग लेके चल रहा है। आपको ऑन अ इंडिविजुअल लेवल प्रण लेना होगा कि अब से हम ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे, हम बेटर क्वालिटी देंगे, हम ज्यादा अच्छा काम करेंगे, हम कॉस्ट कम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कम करेंगे, रिलेशनशिप्स बेटर करेंगे, तो ही कुछ सालों में, मैं नहीं कहता कि 1 या 2 साल में हो जाएगा, बट हो सकता है हर साल अगर आप 20% अपनी क्वालिटी बढ़ाए या 20% अपने कॉस्ट कम करें, तो 4 से 5 या 6 या 10 सालों में मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि इंडिया बन जाएगी एक प्रिफर्ड लोकेशन जहां पे लोग अपने प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए आएंगे। इंडिया बन जाएगी प्रिफर्ड लोकेशन, क्योंकि उनको सेम क्वालिटी सेम प्राइस एक बेटर कंट्री, एक ज्यादा ट्रस्टवर्दी कंट्री से मिलना शुरू हो जाएगा, जिसपे उनको और चाइना पे उनको डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। अब हम बेसिकली बताएंगे कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे क्या कर सकती है। एक्चुअली गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सो गवर्नमेंट फ्रॉम व्हाट माय लॉजिक सेज, एंड हो सकता है कि गवर्नमेंट ये पर्दे के पीछे कर भी रही हो, विच इज रियली करेक्ट। हमको नहीं पता हो सकता है कई सारी चीजें, हम नॉर्मल सिटीजन्स है। सो बेसिकली इंडिया की गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि इंडिया को एक प्रेफर्ड लोकेशन बना दे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए, कि बाहर की कंपनियां आए और इंडिया में अपना प्लांट लगाए। सैमसंग के, एप्पल के, ये सारे प्लांट्स जो भी है सारे चाइना में सिचुएटेड है, बिकॉज सस्ता पड़ता है वहां पे। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि बाहर की कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करा रही है, वही कंपनीज वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कराना शुरू कर दे। उसका तरीके कई सारे हो सकते हैं कि टैक्स ब्रेक दे दो कि 10 साल तक टैक्स नहीं भरना तुमको, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करके देगा, जीडीपी में तो वो कंट्रीब्यूशन होगा ही होगा। या फिर ये लैंड फ्री में दे सकता है कि जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सकते हैं, या पॉलिसी में कुछ ब्रेक्स दे सकता है उनको उस चीज में, राइट? पॉलिसी ऐसी बनाए कि भाई 10 साल 15 साल के उसमें कोई चेंज नहीं होगा और तुमको फुल फ्रीडम मिलेगी यहाँ पे प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप। एग्जैक्टली, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देनी चाहिए फॉर एक्चुअली फॉर एनीथिंग। कोई भी कंपनी यहाँ पे आके काम करती है और उन्होंने यहाँ पे 10 साल 15 साल लगातार काम किया है, और उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो वो कंपनी ने जो काम किया है, और इफ नाउ दोज थिंग्स आर डिक्लेयर्ड एज इलीगल, तो उनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे फाइन नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ वोडाफोन आइडिया और समथिंग एग्जैक्टली एयरटेल को इतना हैवी क्या फाइन पड़ा था वो? It was like close to 700-800
crores. Okay. So basically something this happened was कि जो पिछली गवर्नमेंट थी इंडिया में, उन्होंने जो रूल सेटअप किए थे, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल और जियो जो काफी नया आया था, उन्होंने उसी टर्म्स के बेसिस पे अपना सारा काम किया, सेटअप किया, एंड इट वर्कड एवरीथिंग आउट बिकॉज जो उस टाइम पे लॉ था उन लोगों ने उस हिसाब से काम किया. गवर्नमेंट चेंज हो गई, उन्होंने लॉ चेंज कर दिया, तो पहले जो इन कंपनीज ने काम किया था विच वाज लीगल एट दैट टाइम, उन्होंने उसके ऊपर भी इलीगल बोल के उसके ऊपर एक फाइन थोप दिया बेसिकली. तो ये बहुत बड़ा डिटोरेंट हो जाता है. कंपनीज होती है कि भाई यहाँ पे कुछ लगा है प्लांट और अगले 10 साल में गवर्नमेंट चेंज हुई और फिर इन्हें बोला कि ओहो वो तो उस टाइम जो बोला था वो हमको नहीं मालूम, अभी तो फाइन देना पड़ेगा. तो दैट बिकम्स अ वेरी बिग डिटोरेंट. तो आई थिंक गवर्नमेंट इसके ऊपर भी स्टेप्स लेगी कि भाई ज्यादा एनकरेजिंग होना चाहिए इंसान को वहां पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या सर्विसेज या कुछ भी नया बिजनेस सेटअप करने के लिए. एंड आई थिंक गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले ही रही होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इश्यू बन गया था तब. Exactly, एंड yes. गवर्नमेंट डेफिनेटली इसके बारे में कोई स्टेप्स ले रही होगी. बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हम करके चाइना को टक्कर दे सकते हैं. Exactly. बट विथ टाइम. Exactly. तो अभी के लिए बैन नहीं करना है. अभी के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज हमें हमारी लाइफ इजी करनी है. Yes. तो वो चीजों का कंजम्पशन करो, उससे हम पावरफुल बन के उसी चीज से उसको मारेंगे. एग्जैक्टली. सो बेसिकली अगर हम सम अप करें तो इसका जो सोल्यूशन है ना वो कोई ग्लैमरस नहीं है भाई साहब. ये इसका सोल्यूशन शाहरुख खान नहीं है, इसका सोल्यूशन नवाजुद्दीन सिद्दीकी है कि सुनने में तो मजा नहीं आएगा आपको, लेकिन करना वही पड़ेगा. और लॉन्ग टर्म में वैसे ही हम जीत पाएंगे चाइना जैसी कंट्री से. कि नंबर 1, अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो करने से पहले थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो. सिर्फ बैन करने का डिसीजन व्हाट्सएप पे आ गया, किसी ने मोटिवेशनल वीडियो भेज दिया, तो उसके बेसिस पे भाई साहब अब से तो बाहर का कोई प्रोडक्ट लेना ही नहीं है. ये मत करना, क्योंकि हो सकता है आपके उस डिसीजन की वजह से इंडिया को फायदे से ज्यादा इंडिया की कंपनीज को नुकसान हो, हमारे जीडीपी को नुकसान हो. तो बैन करने से पहले थोड़ा सोचो, थोड़ी खुद की रिसर्च कर लो. दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट से हम ये मांग कर सकते हैं कि भाई साहब जो बाहर की कंट्रीज है वो थोड़ा ज्यादा आसान बना दे, थोड़ा आसान बनाओ यहाँ पे आके काम करना. एग्जैक्टली. एंड तीसरा, जो भी बचा हुआ पैसा है या तो उसे इन्वेस्ट करो या तो फिर उसे स्पेंड करो. कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी तरीके से जीडीपी की मदद ही कर रहे हैं. या अगर आप सेव भी नहीं कर रहे और स्पेंड भी नहीं कर रहे तो अपना टैक्स पूरा भरो. आपको बस उतने ही करने की जरूरत है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्मार्ट इनफ है कि वो कैसे इस चीज को टैकल करे, और लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करी ही होगी. एग्जैक्टली. Right? So this is what you can do on your own retail individual level to ban, or not really ban, to get ahead of China. चाइना से जीतने के लिए आप ये कर सकते हैं. बेसिकली बैन मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि इंडिया के प्रोडक्ट्स ही उतने ज़्यादा सस्ते और चीप और गुड क्वालिटी के हो जाए. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं तो आप ये कीजिए. अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो अपने पैसों का बेटर इस्तेमाल कीजिए ताकि इंडिया के जीडीपी की ग्रोथ हो. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपकी सेविंग्स पे हिट नहीं आता है तो आप इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए जाइए. अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इट इज़ ओके टू गो फॉर अ चाइनीज प्रोडक्ट इफ यू आर यूजिंग दैट मनी वाइजली, जो पैसा आप बचा रहे हैं. राइट? सो दिस इज today's podcast. This is what we wanted to discuss. थोड़ा सा लंबा हो गया, but I hope you are more educated right now than what you were from when we started speaking on this episode. I hope आपने end तक सुना हो. अगर आप ये YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड अगर आप ये Spotify या फिर Apple Podcast या Google Podcast पे सुन रहे हैं तो प्लीज सेंड दिस पॉडकास्ट लिंक टू मोर पीपल सो दैट मोर पीपल हमारे साथ जुड़ सके और हम बेसिकली हमारी फैमिली को ग्रो कर सके. एंड हम ऐसे कई सारे चाय की कॉन्वर्सेशंस के साथ आपके पास आते रहेंगे जिसमें हम न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ पे वो कैसे अफेक्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे, और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दे के जाएंगे जिससे आपका दिन, आपकी लाइफ थोड़ी बहुत बेटर हो जाएगी और आप उसमें देश की मदद भी कर पाएंगे. So we'll sign off. We'll sign off now. Yeah. All right. Thank you for listening to us. Thank you for watching us. This is H. I am K. Thank you for watching Chai with H and K. And we'll see you in the next episode. Adios.